हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 8 साइंस के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका टाइटल है सेल स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शंस। यहाँ पर हम बेसिक यूनिट की बात करेंगे जो लाइफ की होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो भी हम देखते हैं अपने चारों तरफ के जीव, वो सभी सेल से मिलकर के बने हैं। सेल्स एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। जैसे एटम एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही सेल एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिससे सभी ऑर्गेनिज्म मिलकर के बने होते हैं। अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म अपना जो है पूरा शरीर बनाते हैं, पूरा मैकेनिज्म बनता है उनका। बॉडी मसल्स, बोन्स या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स, उनमें जो मैकेनिज्म होता है डिफरेंट सेल की वजह से होता है। और इस चैप्टर में हम उन्हीं को पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया है वो बात करेंगे। और डिफरेंट फंक्शन जो उसके अंदर होते हैं, ऑर्गन्स और उनसे जनरेट होने वाले फंक्शंस, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इसको। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, समझने में और पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन पढ़ता हूँ यहाँ पे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आपको पता है कि अपने आसपास की चीज़ें दो तरह की होती हैं, या तो लिविंग या फिर नॉन लिविंग, यानी जीवित या अजीवित, निर्जीव भी कह सकते हैं। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। और अगर हम थोड़ा सा अपने नॉलेज को और बढ़ाएंगे तो पता चलेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनके बेसिक फंक्शन अलग होते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन? तो आपने इन फंक्शंस की लिस्ट बनानी है, जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म चलने के लिए किस तरह से जो है अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, डिफरेंट एनिमल कैसे चलते हैं, अपने पाँव पर चलते हैं। स्नेक हो गया तो वो अपने मसल्स की हेल्प लेते हैं चलने के लिए। और भी बहुत सारे, जैसे अर्थवॉर्म हो गए, वो भी अपने शरीर की मसल्स का यूज करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास दिख रहे हैं वो चलने के लिए अलग अलग तरीका यूज करते हैं। ये हो गया एक फंक्शन। उसके बाद हम अगर देखने की प्रोसेस की बात करें तो डिफरेंट एनिमल किस तरह से देखते हैं। बहुत सारे पर यहाँ पर एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी आइज सामने होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए। और जो कार्निवार्स होते हैं उनकी आंखें सामने होती हैं। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी आइज साइड में होती है, जैसे मगरमच्छ हो गया। ठीक है। ऐसे ही आपने अगर स्पाइडर, जो मकड़ी देखी है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक की जगह बहुत सारी आइज होती हैं। तो ये जो है सारे के सारे अलग अलग फंक्शंस हैं जो उनके बॉडी मतलब परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। तो हमने अलग अलग जो है स्ट्रक्चर देखे और उनके फंक्शन देखे, तो हमें पता चला सब अलग अलग हैं। एक लिस्ट तैयार कर ली हमने। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन। ये सभी फंक्शन अलग अलग होते हुए भी ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कॉमन होता है सभी में, और वो होता है सेल स्ट्रक्चर। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विच इज द सेल? सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल का अगर कंपैरिजन हम करना चाहें तो ये दीवार में लगी हुई ईंटों जैसा होता है। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर के बनी होती है, और जो दीवार होती है वो ईंट की तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन ये किससे बनी होती है? ईंटों से। ऐसे ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म सेल जैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स, ये हो चुका है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग, सिमिलरली सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गन। जैसे ईंटों से दीवार बनती है, ऐसे ही सेल से जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल की, तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी सेल की, कैसे इसको फाइंड आउट किया गया, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई है, और आगे जो
रिसर्च हुई है इसके ऊपर, वो कैसे हुई है उसके बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। वो अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो कांच की बोतलें होती हैं लैब के अंदर, उनके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता है जिसे कॉर्क कहा जाता है। तो ये उस कॉर्क की पतली सी परत लेकर के उसको एक प्रिमेटिव टाइप के माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। प्रिमेटिव टाइप के माइक्रोस्कोप का मतलब है पुराने टाइप का, जिसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस थी। तो उसको देख रहे थे, ये 1665 की बात है। तो उन्हें देखने को मिला कि जो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉर्क को, तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जो स्पेस से बने होते हैं जिन्हें हनी कॉम्ब कहा जाता है, ऐसे ही स्पेस कॉर्क के उस स्लाइस में भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ देखी गई और इन्होंने उनको नेम दिया द सेल और सिंपल पार्ट। अपार्टमेंट जैसे होते हैं, अलग अलग कमरे होते हैं, तो इन्होंने भी ऐसे ही उन हनी कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर को कहा था सेल, यानी स्मॉल अपार्टमेंट। तो ये इन्होंने कंपैरिजन किया था और जब इनको देखा जाए तो ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यानी जो कोर्क का स्लाइस यानी टुकड़ा बाहर से देखने पर कुछ प्लेन दिख रहा था बिल्कुल, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये इस तरह के डिजाइन इसके ऊपर बने हुए हैं। तो ये सेल्स जो बने हुए हैं, इसमें खाली जगह जो बनी हुई है, इन्हीं को द सेल नाम यहाँ पर दिया गया। इसकी डिस्कवरी यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या हुआ। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनीकॉम्ब। ये मधुमक्खी के छत्ते के छोटे छोटे सेल की तरह दिखाई देते हैं। ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय ए वॉल। एक सेल दूसरे सेल से एक बाउंड्री से क्या था, सेपरेटेड था, और उस बाउंड्री को बाद में कहा गया सेल वॉल। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर द ईच बॉक्स। रॉबर्ट हुक ने ये जो है सेल जो नेम दिया था। व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेज और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल। अब क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा था कॉर्क, और लकड़ी का टुकड़ा कब हो सकता है, जब पेड़ काट दिया जाए। तो पेड़ को काटा गया था पहले, इसीलिए वो डेड सेल हो चुकी थी। यानी जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी सेल की, वो एक लिविंग सेल नहीं थी बल्कि नॉन लिविंग सेल थी। आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने लिविंग सेल जो है बताई, डिफरेंट टाइप की बताई। ऐसे ऐसे साइंस ने जैसे जैसे अपने आप में प्रोसेस की है, कंटिन्यूसली अलग अलग तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट बने जिन्हें देखने में इस्तेमाल किया गया और बाद में नोटिस कर लिया गया। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल थी वो इम्प्रूव हो चुके जब माइक्रोस्कोप तभी देखे गए। वेरी लिटल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक की जो ऑब्जर्वेशन थी, उनके लगभग 150 साल तक इसके इस फील्ड में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। आज हम सेल के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीजें जानते हैं क्योंकि आज हमारे पास हाई मैग्निफिकेशन के इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। कल हम द सेल टाइटल के टॉपिक की बात करेंगे, यानी सेल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।